बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं। तो एक भाई है हमारे साथ कश्मीर से, श्रीनगर से, तो वो पूछते हैं हबीब भाई कि मेरे कबूतरों में काफ़ी वायरस आया हुआ है और बहुत से कबूतर यानी कि मेरे इस वायरस का शिकार हो गया, यानी कि हरी पीठें मार रहे हैं और पानी वाली पीठें, और सिर्फ पानी की तरफ भाग रहा है कबूतर। तो इसका कोई इलाज बता दें प्लीज़। तो इन्होंने कहा कि मैंने वैक्सीन भी करी थी, लूसोटा ऐसे कुछ मतलब नाम का, तो फिर भी मेरे कबूतरों में वायरस आ गया है हबीब भाई। तो जो दवाइयाँ आपने बताई थी यानी कि वो कुछ दवाइयाँ मुझे मिली और कुछ नहीं मिल रही। तो मैं आज की वीडियो में आपको एक देसी इलाज बताऊंगा। इसका बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता सा नुस्खा है। तो ये आप अपने कबूतर पे आजमाओ, इंशाल्लाह इससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ भी यानी यही मसला आया है कि यही वायरस, जैसे ग्रीन बीट हैं, पानी वाली बीट हैं, कुछ यानी मेरे कबूतरों ने भी शुरू कर दिया था। तो मैंने जो ट्रीटमेंट करी आपको पहले बताया हुआ है कि इंग्लिश मेडिसिन में यूज़ करता हूँ, जिस तरह पैनाडोल लिक्विड, ब्रूफेन यानी कि फ्लैजेल, इस चीज़ों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो कोलिक भी आपको बताई थी, और एक दूसरी अगर आपको नहीं मिल रही तो डाइजेस्ट के नाम से भी एक सिरप आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि पेट के अंदरूनी सिस्टम को ठीक करता है। और इसके अलावा यानी कि जो देसी इलाज जो मैंने किया और इसका मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, वही चीज़ आपको बताऊँगा। जिस तरह यानी कि मेरे कबूतरों में जो ये मसला आया, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये आ रहा है कि कबूतर का पोट बंद हो रहा है, ठीक है। तो जो कबूतर खाया होता है वो भी हज़म नहीं करता, और कबूतर सिर्फ़ और सिर्फ पानी में ही मतलब वो पानी की तरफ ज़्यादा भागता है और पानी पीता है। तो यानी कुछ दिनों में पता चलता है कि या वो लकवे में आ गया, या उसे झोला लग गया, या वो एक्सपायर हो जाता है। तो वो आजकल यानी तो कबूतर यानी लकवे झोले में बाद में जाता है, क्योंकि पहले ही एक्सपायर हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक आपको लेना होगा जैतून का तेल, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है, आपके घर में भी हो सकता है हो ये गर्म तेल होता है, ठीक है। जैतून का तेल बिल्कुल सिंपल सा इलाज है ये। आपने करना ये है कि एक आई ड्रॉप जैसे यानी बोतल में इसे यानी डाल लो जैतून के तेल को। और अगर आपको यानी कि जिस तरह कोई भी कबूतर ऐसा लगे कि पानी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, बेशक उसे पानी पीता है, पीने दो, आप उसको छोड़ दो। सिर्फ आप उसे यानी कि उसके 4 से 5 कतरे जैतून के तेल के उसके हलक में उतार दो और उसे छोड़ दो। जैसे मतलब पानी पी रहा है, दाना खा रहा है, नहीं खा रहा, कोई मसला नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखोगे कि वही कबूतर 1 से 2 रोज़ में आपके सामने वही कबूतर वो उसका पोट खुल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मसला ये हो रहा है कि कबूतर का है पोट बंद और पोट जाम हो जाता है, यानी जो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से पानी जाने का रास्ता होता है। क्योंकि ये यानी हम कबूतर के मैदे में वरम आ जाती है, सोजिश जिसे कहते हैं, वो आ रही है वरम यानी कि ना। तो यानी कि उस सूजन की वजह से वो जगह फूल जाती है और रास्ता बंद हो जाता है, दाना जा नहीं सकता, वहाँ से सिर्फ पानी का गुज़र होता है, और कबूतर यानी कि बिल्कुल ये होता है कि एक्सपायर हो जाता है फिर। तो ये तेल डालने से इंशाल्लाह कबूतर को सुकून आएगा, राहत मिलेगी और कबूतर आपका फिट हो जाएगा। तो आप यानी उसको कोशिश ये करो कि दाने की जगह अगर आप उसे आंबा हल्दी जिस तरह होती है, यानी कि सेम इसी तरह एक हल्दी और होती है जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप यानी एक रोटी का पेड़ा बना लो, उसमें वो आंबा हल्दी या वो घर की जो हल्दी है, ठीक है, उसकी चुटकी एक यानी आटा बना के तैयार हो जाए, उस पर चुटकी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लो। फिर उसकी रोटी बना लो कच्ची पक्की, उसके भोर करके कबूतर को डालो। इंशाल्लाह ये जो हल्दी है ये भी कबूतर को यानी कि सुकून देने का काम करती है, ठीक है। और जहाँ सूजन होती है वहाँ ये जल्दी यानी उस पर असर करती है और सूजन कम हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपके कबूतर को आप यही ट्रीटमेंट करो जैतून के तेल से, तो ये आपका कबूतर खुद ब खुद सही हो जाएगा बिल्कुल। या तो आप और कुछ करना चाहते हो तो फिर वो आपको मेडिसिन बताई हुई है, जो मेडिसिन मैंने यूज़ की है, सिरप वगैरह, तो वो आप यूज़ करो इंशाल्लाह। तो आपका कबूतर जो है बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहो। इसी तरह और भाई हैं, उनका भी सवाल है मेरे पास। तो इसी तरह एक और भाई हैं, इमरान ख़ान उनका नाम है। तो वो पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम इमरान भाई। तो ये कह रहे हैं कि मुझे यानी काले मक्को कबूतर बनाने हैं, तो ये इंडिया से हैं। तो कोई ऐसा जोड़ा बताएं जो लगाऊं कि मेरे पास ये कबूतर बन जाएं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई कबूतर आप बनाना चाहते हो तो आपके पास एक यानी उस तरह का कबूतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना तो ये होगा कि आप यानी अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, ठीक है। तो जो कबूतर आपको पसंद है, जो यानी कोई कलर पसंद आ जाता है या कोई नस्ल पसंद आ जाती है, तो आप उस पर काम करो। तो उसका मैं आपको तरीका बता दूँ। अगरचे आपको यानी कोई एक कबूतर पसंद आ गया आपके जाल में या बहुत अच्छा है, तो आप यानी उस जैसे कबूतर बनाना चाहते हो, तो आपका फ़र्ज़ यह है कि पहले वो अगर नर है या मादा है, ठीक है,
तो अगर नर है तो उसके साथ आप यानी उसी नस्ल की कोई कबूतरी ढूंढो, यानी अगर वो कसूरी कबूतर है तो आप कसूरन कबूतरी उसके साथ लगा दो, अगरचे वो यानी सियालकोटी कबूतर है तो उसके साथ सियालकोटी कबूतरी लगाओ, और यानी उस नर के साथ यानी कबूतरी लगाओ, उससे 2 बच्चे लो और वो बच्चे छोड़ दो, और सेम फिर वो मादी हटा के दूसरी कोई मादी उसी नर के साथ लगा दो और उससे भी 2 बच्चे ले लो। जब आपको यानी दोनों कबूतरियों से उस कबूतर के बच्चे मिल जाएं तो फिर उन दोनों के बच्चों को यानी कि आपस में जब जोड़ा लगाओगे इंशाल्लाह वही चीज़ आपके पास आ जाएगी जो यानी आपने स्टार्टिंग में अपने लिए सेलेक्ट करी थी। तो ये तरीक़ेकार होता है। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे साथ, वो पूछते हैं नज़ीर भाई, तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक कबूतरी है फिरोज़पुरी मादा, वो यानी लंबे अंडे देती है, तो कोई इलाज बता दो कि वो अंडा परफेक्ट करे। तो मैं आपको ये बता दूं कि नज़ीर भाई, जो मेरे इल्म में आ रहा है वो ये है कि आपके हो सकता है कि, तो मेरे नज़दीक जो यानी मेरे समझ में आ रहा है, तो यानी आपकी कबूतरी जो है फिरोज़पुरी कबूतरी जो आप कह रहे हो यानी कि लंबे अंडे उतार रही है, तो उसके अंदर शायद हो सकता है कैल्शियम की कमी हो गई हो। तो आप क्या करें कि कैल्शियम पी के नाम से एक यानी सिरप आता है, ठीक है, तो वो आप ले आओ, आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, कहीं से भी ईजीली। तो यानी कहने का मतलब ये है कोई भी ऐसा कैल्शियम ले आओ जिसमें विटामिन डी होना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन डी का आप इस्तेमाल कराओ, इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपकी जो कबूतरी यानी कि आड़े टेढ़े किस्म के अंडे दे रही है वो खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएगी, और उस कबूतरी को आप रेस्ट दो अगर हो सके तो, ठीक है ना। क्योंकि बिना रेस्ट के अगर हम जोड़ा यानी कंटिन्यू उससे यानी बच्चे लेते रहें जोड़े से, तो कुछ टाइम में ऐसा होता है कि कबूतरियाँ उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, या तो वो बीमार हो जाती हैं या तो वो ब्रीडिंग में मसला कर रही होती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो, विटामिन डी की कमी है आपके कबूतरों में। आप या तो ये भी कर सकते हो, पालक जिस तरह हम खाते हैं, तो ये पालक भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको बिल्कुल बारीक काट के अपने कबूतरों में डालो तो वो भी कबूतर खाए, तो उससे कबूतर काफ़ी हद तक यानी अंडों में सुधार आता है और माशाल्लाह फर्टाइल भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यानी कि हम तोतों में भी बहुत करते थे, और इसका यानी जब हम कबूतरों में इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें फ़ायदा होता है, यानी ग्रीनरी चीज़ का, यानी कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, पालक जो है वो यानी कि ग्रीनरी है, ठीक है। तो आप उसको बिल्कुल बारीक सा काट दो, बारीक सा काट के कबूतरों को डालो, इंशाल्लाह आपके कबूतर उठाएंगे उसे। अगर एक बार नहीं खाएंगे, 1-2 बार ख़राब होगी, लेकिन जब वो उठाने लग जाएंगे तो आप देखोगे कि आपके कबूतरों में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपको इस चीज़ पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसी तरह एक और भाई हैं हरमीत सिंह, तो वो भी कहते हैं हबीब भाई मेरी 2 कबूतरियाँ हैं सोकड़े में आ गई हैं, तो आप कुछ इलाज बता दो। तो भाई मैं आपको बता दूं, सोकड़े के इलाज पर मैंने एक वीडियो दी हुई है और बहुत ही बेहतरीन इलाज है जो मैंने आपको साथ शेयर करा हुआ वीडियो। अगर आपको नहीं मिली तो कोई बात नहीं हरमीत सिंह, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जिस तरह आपको पता है कि हमारे घर में अचार डाला जाता है, तो आपने अचार का इस्तेमाल करना है। इसमें अचार आपके पास वो होना चाहिए जो घर का तैयार किया हुआ हो, क्योंकि मैं इसलिए घर का अचार कह रहा हूँ क्योंकि घर के अचार में हम ये करते हैं कि सिरका नहीं डालते, ठीक है। तो जो आपने अचार जो भी लेना है विदाउट सिरका होना चाहिए। अगर आपके घर का डला हुआ खालिस होगा तो आप लोग यानी उसमें सिरका नहीं डालोगे, तो वो आपको अगर कहीं से अचार मिल जाए तो आप यानी रोटी एक रात की रोटी ले लो, बासी रोटी, उस पर भी अगर आप वो तेल लगा के बिल्कुल यानी मसल के अपने कबूतर के आगे डालो, तो इंशाल्लाह जब आप देखोगे कि आपका जो सोकड़े वाला कबूतर है जब उसे खाएगा तो लंबी लंबी बीठें भी मारेगा और उसके पेट से सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे और बिल्कुल फिट तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये यानी एक ऐसा इलाज है जो मैंने काफ़ी दफ़ा किया है मेरे कबूतरों में और काफ़ी यानी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अचार का तेल जो है ना, ये पोट खोलने का भी काम करता है कबूतरों में। और अगर आप यानी हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा आप अगर अचार के तेल का यानी कि चिकनावा बना दो, कबूतरों में खिला दो, यानी चिकनावा उसे कहते हैं, आपको समझ गए होंगे, यानी कि रोटी कच्ची पक्की बना लो, उसमें इसी का तेल डाल के सारे कबूतरों को बेशक खिला दो, इसका आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो एक ये होता है यानी कि हम इससे ये इलाज करते हैं। और इसी तरह एक दूसरा भी इलाज है, वो होता है यानी कि बकरी का दूध अगर आपको कहीं से मिल जाए तो उसके अंदर आप यानी चंद दाने सौंफ के डाल के उसको हल्का सा नीम गर्म करके 8 से 10 सीसी अपने कबूतर को पिला दो, सोकड़े वाले को, तो उससे भी यानी तकरीबन ये होता है कि कबूतर सोकड़े से सेट हो जाता है। लेकिन ये तो करना मुश्किल है क्योंकि पता नहीं आपके यहाँ बकरी हो ना हो। तो जो मैंने आपको अचार का बताया था ये आप करके देखो, इंशाल्लाह इससे आपको हरमीत सिंह बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो मेरे ख्याल से आप पंजाब से ही हो, तो पंजाब वाले तो बड़े शौक़ से खाते हैं अचार वगैरह, हमारे यहाँ भी खाया जाता है, तो हमारे घर पे ये चीज़ रेगुलर होती है। तो जब भी कबूतरों में यानी कोई ऐसा मसला लगता है
जो वायरस नहीं समझ में आ रहा होता तो हम भी यानी कि अपने कबूतरों में इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अचार के तेल को रोटी पे लगा के बिल्कुल यानी इस तरह मसल के ना एक जान बना लो, छोटे छोटे बोरे बना लो, कबूतर के आगे डाल दो, कबूतर खुद ही शौक से खाते हैं रोटी। अगरचे यानी सोकड़े वाला कबूतर आपका इस चीज़ को नहीं खा रहा तो आप उसको पकड़ के ज़बरदस्ती चंद दाने उसके मुँह में डाल दो। तो 2 से 3 दफ़ा ये खिलाओगे इंशाल्लाह आप देखोगे कि वही कबूतर आपका जान पकड़ लेगा। अगरचे यानी कि आपको और भी अगर सेट, जिस तरह मैंने इस वीडियो में शुरू में आपको बताया ना कि जैतून का तेल जो है ये कबूतर को देने से पोट यानी कबूतर की अच्छी चलती है और यानी कि हर चीज़ फिट हो जाती है। तो आप यानी इसको दूध में भी डाल के अपने कबूतर को यानी कि रात को 5 सीसी या 10 सीसी दूध में 2-4 ड्रॉप यानी कि जैतून के तेल के डाल के भी अगर आप सोकड़े वाले कबूतर को दोगे ना तो इंशाल्लाह देखोगे कि उसकी सीप ख़त्म होने पे आ जाएगी, खुद ब खुद कबूतर नीचे से भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पोट को अच्छा करती है, पोट को साफ़ करती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आजकल कुछ मसरूफियत चल रही है जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, तो माजरत। तो मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करना आप भाई लोग। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ज़रूर शौक़ भी दिखाऊंगा कबूतरों का और बहुत कुछ आपसे शेयर भी करना है सोचा हुआ था, क्योंकि अभी तो कबूतर तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे कबूतरों का जुलाब भी शेयर करूँगा और कबूतरों का यानी कि उड़ाना किस तरह है, स्टार्ट किस तरह करनी है, वो भी इंशाल्लाह आप भाइयों से शेयर करूँगा कि आपने अपने कबूतर को यानी जब जाल से बाहर निकालना है तो किस तरह आपने क्या कौन सा पानी दे के निकालना है ताकि आपका कबूतर फिट हो जाए। क्योंकि अक्सर कबूतर ये होता है जाल से बाहर निकालते हैं यानी परंद करने के बाद जब उड़ाते हैं तो कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। अक्सर पुराने कबूतर होते हैं वो घर नहीं आते, तो वजह क्या होती है इंशाल्लाह वो भी शेयर होगी आप भाइयों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तब तक के लिए अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।